ओके, सो आज का टॉपिक है फील्ड लेवल सिक्योरिटी। फील्ड लेवल सिक्योरिटी। नाउ अब तक हमने देखा प्रोफाइल, परमिशन सेट, राइट। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज फील्ड लेवल सिक्योरिटी। अब देखो, फील्ड लेवल का सिक्योरिटी नाम से ही हमको समझ में आ जाएगा कि फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या है। तो देखो, हमने जब प्रोफाइल एंड परमिशन सेट पढ़ा तो उसको कैसे डील किया, हमने ऑब्जेक्ट के लेवल से डील किया। मतलब क्या, अगर कोई परमिशन देनी है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके परमिशन देते थे, लाइक क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट, है ना। हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया था, मतलब ऑब्जेक्ट था हमारे पास ऑलरेडी, बस हम लोग उसके ऊपर क्या कर रहे थे। जैसे ये हमारा होटल ऑब्जेक्ट है तो हम प्रोफाइल के ऊपर जाते थे। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद हम लोग हमारे होटल ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, परमिशन देते थे, राइट। जैसे होटल ऑब्जेक्ट है, वहां पे परमिशन रहती थी क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट। तो हमको जो परमिशन चाहिए थी हम लोग प्रोफाइल लेवल से दे सकते थे। तो जो मिनिमम लेवल हमने प्रोफाइल लेवल से सेट कर दी थी, और उसके बाद हमने क्या किया था, बाय यूजिंग परमिशन सेट एडिशनल एक्सेस यूजर्स को कैसे दिया जाता है वो हमने देखा था। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो आपकी फील्ड होती है, जो आपकी फील्ड होती है वो कहाँ पे होती है, जो आपकी फील्ड होती है वो होती है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, करेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर हमको फील्ड लेवल सिक्योरिटी चाहिए तो हमको ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, ओके, तो चलो अभी सपोज करो हम लोग हैं होटल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक होटल ऑब्जेक्ट बना लेते फिर से एक बार। ये है होटल ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। नाम दे देते हैं होटल ऑब्जेक्ट, होटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या है, इस होटल ऑब्जेक्ट के लिए हमने प्रोफाइल सेट कर ली कुछ। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल है हमारे पास। अब प्रोफाइल है हमारा, था हमारे प्रोफाइल का नाम, चेक कर लेता हूँ, क्लोन्ड फ्रॉम सिस्टम यूजर समथिंग था, चेक कर लेंगे। ये था क्लोन स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, राइट। तो नाम लिख लेता हूँ मैं, क्लोन्ड स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल। अब ये था हमारा प्रोफाइल। अब प्रोफाइल के अंडर क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे यूजर भी बना लेंगे। ये है हमारा प्रोफाइल, ओके। अब इसके अंडर सपोज करो है हमारे 3 यूजर, जैसे हमने बनाए थे, यूजर वन, देन है यूजर टू, देन है यूजर 3। ऐसे 3 यूजर थे हमारे पास इस प्रोफाइल के अंडर। अब यूजर वन को हमने होटल ऑब्जेक्ट पे दिया था रीड एक्सेस, करेक्ट। तो यहाँ पे दे देंगे यूजर वन को रीड एक्सेस। यूजर टू को भी कॉमन एक्सेस था, और यूजर थ्री को भी कॉमन एक्सेस था। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई, तो हमने क्या किया, बाय यूजिंग परमिशन सेट, बाय यूजिंग परमिशन सेट यूजर टू एंड यूजर थ्री को हमने कुछ एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रोल में आया था हमारे पास परमिशन सेट। तो यहाँ पे अभी एक परमिशन सेट ले लेंगे। चलो परमिशन सेट एक बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे परमिशन सेट जो हमने बनाया था, यूजर टू के लिए एक बनाया था और यूजर थ्री के लिए एक बनाया था, ठीक है। ऐसे 2 परमिशन सेट थे हमारे पास, राइट। अब यूजर टू एंड यूजर थ्री के परमिशन सेट हो गए अलग अलग। अब ये इस पे हमने कौन से ऑब्जेक्ट के लिए परमिशन दिया था, दोनों में एक ऑब्जेक्ट कॉमन था, विच इज
होटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो होटल ऑब्जेक्ट, दिस परमिशन सेट इज फॉर होटल ऑब्जेक्ट। वैसे तो हमने साइड में लिखा है तो जरूरत नहीं, बट स्टिल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी होटल ऑब्जेक्ट और यहाँ पे भी होटल ऑब्जेक्ट। तो ये जो दोनों परमिशन सेट थे ये थे होटल ऑब्जेक्ट के लिए। अब हमने यूजर 2 को जो परमिशन दी थी वो दी थी हमने क्रिएट एंड रीड की। एक बार चेक कर लेंगे फटाफट, परमिशन सेट में जाएंगे, एक्सेस टू यूजर 2, यूजर 3 को हमने डिलीट कर दिया था एंड यूजर 2 को हमने दिया था क्रिएट एंड एडिट का, सॉरी सिंपल क्रिएट का दिया था आई थिंक, चेक ही कर लेंगे। रीड एंड क्रिएट, ओके। तो यहाँ पे यूजर 2 के आगे लिख लेंगे हम लोग रीड एंड क्रिएट। रीड का परमिशन, क्रिएट का परमिशन। रीड का परमिशन तो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल लेवल से ही था और इधर इधर सिंपल डिलीट का परमिशन दिया था, ठीक है। तो ये सारा जो चीजें हमने किया है ये किया है हमने परमिशन सेट की लेवल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमने कहीं पे भी फील्ड लेवल सिक्योरिटी का यूज नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो ये था हमारा अब तक का सिनेरियो जो हमने बनाया, लेकिन कहीं पे भी हमने फील्ड लेवल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब सपोज करो प्रोफाइल लेवल के ऊपर जब सबको तीनों फील्ड का एक्सेस है, रीड रीड रीड, ठीक है। इसका मतलब क्या, ना यूजर 1, ना यूजर 2, ना यूजर 3, तीनों में से कोई भी आपकी फील्ड को एडिट नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी एडिट करने की परमिशन नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिट करने की परमिशन है ही नहीं तो वो किसी फील्ड को कैसे एडिट करेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम फिर से चलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर और हमारा जो यूजर 1 है ना उससे लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। यूजर 1 से लॉगिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजर 1 के पास रीड की परमिशन है। तो यूजर 1 से लॉगिन कर लेंगे, यूजर 1 की विंडो ओपन करता हूँ, यूजर 1। अब सबसे पहले तो सबसे पहले यूजर 1 को मुझे करना पड़ेगा एक्टिव। तो यूजर्स में जाएंगे, यहाँ पे यूजर्स है, यूजर्स में जाने के बाद जो मेरा यूजर 3 एक्टिव है इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। यूजर 3 को कर देंगे डीएक्टिवेट, ओके। नाउ गो बैक टू यूजर 1, यूजर 1 को कर देंगे एक्टिवेट। यूजर 1 सेव कर देंगे, सेव करने के बाद अभी यूजर 1 से करेंगे हम लोग लॉगिन, ठीक है। तो होटल्स ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर 1 को सिर्फ रीड की परमिशन है तो सिर्फ क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ओके। बट अभी प्रोफाइल लेवल से इसकी फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या है वो चेक करेंगे। तो अभी इसके प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में चलो, प्रोफाइल में चलने के बाद एडिट, यहाँ पे आ जाओ, स्टैंडर्ड फील्ड लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट चूज करो होटल, आगे यहाँ पे इसको देखो फील्ड लेवल सिक्योरिटी, बट कहाँ से, प्रोफाइल के लेवल से। आप दो तरीके से फील्ड लेवल सिक्योरिटी को सेट कर सकते हो, एक होता है आपका प्रोफाइल लेवल, एक होता है आपका परमिशन सेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, फील्ड लेवल सिक्योरिटी कैन बी सेट थ्रू प्रोफाइल एंड परमिशन लेवल। इसका मतलब भी वही है कि जो प्रोफाइल लेवल से देंगे उसमें क्या होगा, एक्सेसिबल टू ऑल, एंड परमिशन सेट से देंगे तो होगा एक्सेसिबल टू ओनली दोज जिनके पास क्या है, परमिशन है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, चलो यहाँ पे चलेंगे, होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया, इसको व्यू कर लो। व्यू करने के बाद यहाँ पे देखो परमिशन क्या क्या है, रीड और एडिट एक्सेस दोनों है,
दिया है परमिशन लेवल से, सॉरी प्रोफाइल लेवल से, यहाँ से रीड भी है एडिट भी है, करेक्ट, सारी फील्ड्स को देखो है। और ये किसके अंदर है, क्लोन्ड स्टैंडर्ड यूजर के अंदर है, और उसने पहले से ही परमिशन दे के रखा है प्रोफाइल ने कि रीड भी करो एडिट भी करो सारी यूजर्स के लिए। पर स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका यूजर वन है वो ना रीड, वो सिर्फ रीड कर पा रहा है बट एडिट नहीं कर पा रहा है। क्यों, ये देखो कोई एडिट की बटन ही नहीं है, कुछ भी एडिट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो वो क्या रहा है, आपका जो ये जो फील्ड्स है ये किसके अंडर है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, होटल, इसके अंडर है आपकी फील्ड्स, जितनी भी हो, 2 हो 10 हो 50 हो 100 हो, ठीक है। तो ये जो आपकी फील्ड्स है ये है आपके होटल ऑब्जेक्ट के अंदर, मल्टीपल फील्ड्स, होटल ऑब्जेक्ट, फील्ड्स ऑफ होटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, पूरा प्रोफाइल लेवल से सोच रहे हैं उन लोगों को भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि होटल ऑब्जेक्ट से हमने दे दिया है परमिशन इसको रीड का, ठीक है। होटल ऑब्जेक्ट से हमने इसको परमिशन दिया है रीड का, और उधर से फील्ड लेवल से है इसको परमिशन रीड और एडिट दोनों का। अब ये दोनों यहाँ पे कैसे मतलब एक दूसरे को रोक रहे हैं वो देखते हैं। ओके, तो देखो ये जो आपका होटल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने जो परमिशन दी है वो है रीड प्रोफाइल लेवल से, करेक्ट, प्रोफाइल लेवल से रीड परमिशन दे दी हमने यहाँ से, करेक्ट। तो अगर मेन गेट ने ही हमको रोक दिया तो इसके अंदर इसको हमको कोई भी परमिशन दे, जैसे यहाँ पे देखो रीड की भी परमिशन है और एडिट की भी परमिशन है, ठीक है। रीड और एडिट दोनों परमिशन हमको कहाँ से, फील्ड, फील्ड के थ्रू है, करेक्ट। बट मुझे बताओ कि फील्ड के थ्रू आपको रीड और एडिट तो दे दिया, लेकिन जो मेन मालिक है, ठीक है, जो मतलब आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कि घर के अंदर की रूम्स की आपको एक्सेस है, बट मैंने बाहर से ही ताला लगा के रखा है, तो आप घर के अंदर जाओगे कैसे, राइट। तो यहाँ पे ये जो फील्ड्स है इसके अंदर रीड और एडिट का एक्सेस है, बट ये होटल ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ अपने लेवल से रीड का ही एक्सेस दूंगा, ठीक है। इसी की वजह से ये आपको ऐसे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है क्या, कि यहाँ से तो रीड और एडिट दोनों एक्सेस है बराबर, बट प्रोफाइल लेवल से अगर हम इसकी प्रोफाइल यूज ओपन करें तो प्रोफाइल लेवल से आप इसका एक्सेस देखोगे तो क्या है, सिर्फ रीड का एक्सेस है। तो जो हाईएस्ट होता है ना, जैसे यहाँ पे प्रोफाइल बड़ा है, राइट, तो उसका जो परमिशन होगा वो लागू होगा, ठीक है। समझ गए, मतलब ऑब्जेक्ट और फील्ड दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्जेक्ट, राइट। बाहर का आवरण, ठीक है, मतलब जो बाहर का कोटिंग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो घर है उसमें मैंने बोल दिया कि आपको रूम का एक्सेस है या फिर आपको अंदर के अप्लायंसेस का एक्सेस है, राइट। बट बाहर से ही मैंने ताला लगा के रखा है, यहाँ से रीड करके रखा है, तो अंदर रीड दो एडिट दो डिलीट दो कुछ भी करो, आप वो कर नहीं सकते क्योंकि मैंने बाहर से उसको लॉक लगा के रखा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे यूजर वन को मैं एडिट का भी एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। एडिट का एक्सेस दे देता हूँ यूजर वन को, मतलब प्रोफाइल लेवल से दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने अब तक परमिशन सेट की लेवल से फील्ड सिक्योरिटी को हाथ नहीं लगाए, हम सिर्फ प्रोफाइल के लेवल से ही देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एडिट के भी ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं। ओके, अब चलो इधर रिफ्रेश करो, यूजर वन से लॉगिन था, एडिट का ऑप्शन मेरे को दे दिया यहाँ से है। अब ये क्या कर रहा है, मैं अपनी फील्ड को एडिट कर पा रहा हूँ, जैसे ये अगर मेरा रिकॉर्ड नहीं होगा तो एडिट नहीं होगा, स्टिल ट्राई कर लेते हैं। यूजर वन होटल रिकॉर्ड, बट ये आई डोंट थिंक एडिट होगा, देखो एक मिनट। अच्छा हो गया, ओके।
तो एडिट का एक्सेस है तो हमको प्रोफाइल लेवल से ये एडिट हो गया, यूजर वन का होटल का रिकॉर्ड, ऐसे ये हो गया एडिट। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अभी चेंज करो कि यहाँ से मैंने अभी इसको एडिट का परमिशन दिया प्रोफाइल के लेवल से, इसीलिए वो एडिट कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि मैंने बाहर से ही उसको परमिशन दे दिया, मेन मालिक ने उसको परमिशन दे दिया कि तुम रीड भी कर सकते हो एडिट भी कर सकते हो। बट अभी एक चीज देखो कि मेन मालिक ने परमिशन दे दिया, मतलब एक गेट क्रॉस करके वो अंदर के गेट में आया। अब अंदर के गेट में जब आएगा तो अब यहाँ पे परमिशन चेंज करके देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने बाहर से मतलब प्रोफाइल लेवल से रीड और एडिट दोनों का एक्सेस दिया है। ठीक है, बट अगर अंदर से मैं एडिट का एक्सेस हटा दूं तो क्या होगा, चेक करो। चलो, तो यहाँ पे आएंगे, फील्ड लेवल सिक्योरिटी किसके अंदर का, प्रोफाइल के अंदर का, इसको करो एडिट। तो बाहर वाले मालिक ने तो बोल दिया, घर वाले मालिक ने बोल दिया कि आप कर सकते हो रीड और एडिट। ठीक है, बट अंदर क्या है वो देखना पड़ेगा। अभी देखो, जो फील्ड एडिटेबल नहीं है वो सारी की सारी रिक्वायर्ड और यूनिक फील्ड्स है। ठीक है, जैसे क्रिएटेड बाय रिक्वायर्ड है, ये एड्रेस रिक्वायर्ड है, फोन रिक्वायर्ड है, ये सारी रिक्वायर्ड फील्ड है, इसलिए आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि मेरे यूजर ने कोई भी एक फील्ड पकड़ लेती है यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट मी। अच्छा, यही पकड़ लो, चेक बॉक्स वाली। ठीक है, चेक बॉक्स वाली। अब ये चेक बॉक्स वाली को ना मैं रीड का एक्सेस दे रहा हूँ ना मैं एडिट का एक्सेस दे रहा हूँ, दोनों के दोनों एक्सेस मैंने अंदर से हटा दी। ठीक है, और सेव कर, दोनों एक्सेस हटा दिया अंदर से मैंने। ठीक है, अब सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी ध्यान में दो, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैंने क्या किया, पहले दोनों एक्सेस थे, अब मैंने दोनों के दोनों एक्सेस हटा दिए और बाहर से मैंने उनको रीड और एडिट का एक्सेस दे दिया और अंदर से दोनों एक्सेस हटा दिए। कौन सी फील्ड के लिए हटाया, सिर्फ इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, रेस्टोरेंट अवेलेबल का चेक बॉक्स। ठीक है, तो अब चलो इधर, अब प्रोफाइल लेवल से हटाए ना मैंने, अब इधर आ जाओ। अब रेस्टोरेंट अवेलेबल की फील्ड आपको यहाँ पे दिख रही है क्या, देखो, रेस्टोरेंट दिख रही है, नहीं दिख रही है? सिस्टम एडमिन में चलो एक बार, क्या वहां पे दिख रही है? सिस्टम एडमिन में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल को कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे, ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल, बट बाहर से है क्या, मतलब सॉरी यूजर वन के लिए है क्या, नहीं, क्योंकि बाहर वाले ने उसको बोल दिया कि तुम रीड और एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग बोल देंगे कि हाँ तुम अंदर जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट? बट अंदर जाने के बाद वहां पे भी एक गेट है, अगर वहां पे परमिशन नहीं मिल रही तो आपका होगा क्या, नहीं, मतलब कोई चीज अंदर जाके अवेलेबल ही नहीं है ना, रीड का भी एक्सेस नहीं है एडिट का भी एक्सेस नहीं है। अभी वो रीड का ही एक्सेस नहीं है इसलिए आपको फील्ड ही नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर रीड का एक्सेस होता तो एटलीस्ट आपको फील्ड दिखती थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल रीड का एक्सेस देंगे। ठीक है, बाहर को मैं टच नहीं कर रहा, बाहर से रीड और एडिट दोनों है, बट फील्ड की लेवल्स मैंने सिर्फ रीड का एक्सेस अभी दिया है। ठीक है, तो फिर से इधर चलो, फील्ड लेवल सिक्योरिटी में आएंगे, एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ से आपका जो रेस्टोरेंट अवेलेबल वाला फील्ड था, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिर्फ रीड का एक्सेस। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये रीड का एक्सेस है। अब सेव करो, कर दिया सेव। अब चलो हमारे यूजर वन में एक बार रिफ्रेश करेंगे, अब देखो आ गई आपको ये फील्ड, राइट? पर अभी भी क्या है, प्रोफाइल लेवल से इसको रीड एंड एडिट दोनों है, करेक्ट। बट जब वो मेन गेट क्रॉस करके अंदर आया तो अंदर वाले ने उसको क्या बोला कि ठीक है, बाहर से तुमको एक्सेस मिला होगा लेकिन हम आपको अंदर इस क्राइटेरिया के थ्रू या इस कंडीशन की वजह से हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। ठीक है, आप सिर्फ ये फील्ड देखो, तो देखो अब ये फील्ड आपको सिर्फ रीड मोड में अवेलेबल है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये अप्लीकेबल किसके किसके लिए हो गया, एडिट में ये एप्लीकेबल हुआ है आपके यूजर वन के लिए भी, यूजर टू के लिए भी और यूजर थ्री के लिए भी। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रोफाइल लेवल से किया।
ठीक है। तो अभी चलो यूजर 2 से लॉगिन करेंगे एक बार। तो यूजर 2 से लॉगिन करने के लिए पहले जो यूजर हमारा करंट एक्टिव है उसको हम लोग कर देंगे डीएक्टिवेट। बैक करेंगे व्यू यूजर्स, इसको करेंगे डीएक्टिवेट यूजर 2, और यूजर 2 को लॉगिन करेंगे। ठीक है। अब चलो बैक, यहाँ पे हर छोटी से छोटी चीज का फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ से इसको करते हैं एक्टिव एंड सेव। ओके। अब चलो यहाँ पे यूजर 2 से लॉगिन करता हूँ। यूजर 2 का विंडो ओपन किया, यूजर 2, यूजर 2 से लॉगिन कर देंगे। ठीक है। अब यूजर 2 में आ गए। अब यूजर 2 में जैसे हमने क्या किया था, यहाँ से इसको सिर्फ रीड का एक्सेस, बाहर से रीड एंड एडिट का था, लेकिन फील्ड लेवल से सिर्फ रीड का एक्सेस दिया। ठीक है। अब यहाँ पे यूजर 2 के अंदर न्यू की बटन है और एडिट की भी बटन है। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्रिएट एंड एडिट दोनों का परमिशन हमने कहाँ से दिया है, परमिशन सेट की लेवल से दिया है। ठीक है, परमिशन सेट की लेवल से। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये फील्ड क्या बोल रही है, रीड का एक्सेस। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने प्रोफाइल लेवल से ही इस फील्ड के लिए रीड का एक्सेस सेट करके रखा था, इसलिए। ठीक है। अब परमिशन सेट ने क्या किया है, परमिशन सेट ने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमको एडिट की और क्रिएट करने की परमिशन तो दे दी, करेक्ट। बट फील्ड, किसी स्पेसिफिक फील्ड को अगर हमको परमिशन देना है तो हमको परमिशन सेट के थ्रू फिर फील्ड लेवल देना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग पूरा प्रोफाइल लेवल देख रहे हैं। ठीक है। तो सेम आपका यूजर 3 के लिए भी रहेगा कि यहाँ पे जिस तरीके से हमने यूजर 1 के लिए ये फील्ड हमारी रीड ओनली हो गई थी, उसी तरीके से हमारे यूजर 2 के लिए भी ये फील्ड हो गई रीड ओनली। तो अगर आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक, जैसे हमने प्रोफाइल के लिए किया था कि अगर हमको पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना है तो परमिशन सेट के अंदर डालेंगे और कॉमन टू ऑल रखना है तो प्रोफाइल के अंदर, राइट। बट अभी यहाँ पे सेम फील्ड लेवल की अगर मेरे को चाहिए कि मेरे जितने भी यूजर्स है एक प्रोफाइल के अंदर, सबको ये फील्ड कैसी होनी चाहिए, रीड ओनली होनी चाहिए। तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, तीनों के लिए मेरी जो फील्ड है अभी ये हो गई रीड ओनली। ठीक है। मेरी फील्ड अभी किसके लिए होगी, पूरी रीड ओनली। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 कैसे होगी, यहाँ पे रीड, यहाँ पे भी रीड, और यहाँ पे भी रीड ओनली होगी, करेक्ट। किस सिनेरियो के अंदर, इस थर्ड वाले, इस वाले। ठीक है, जिसमें सिर्फ रीड की परमिशन दी हमने प्रोफाइल के लेवल से। बट अभी जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर 2 को, मेरे यूजर 2 को रीड के साथ साथ एडिट की परमिशन मिलनी चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड को। ठीक है। तो प्रोफाइल लेवल से तो सबके लिए रीड रेडी सेट है। तो अब हमको क्या करना चाहिए पड़ेगा, यूजर 2 के परमिशन सेट जो हमने बनाया था, राइट, यूजर 2 का परमिशन सेट, उस परमिशन सेट में जाएंगे और इस फील्ड को हम दे देंगे एडिट एक्सेस और फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो अब चलो यहाँ से चलते हैं परमिशन सेट के अंदर, परमिशन सेट ओपन करेंगे, एडिशनल एक्सेस टू यूजर 2, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर आ जाओ ऑब्जेक्ट सेटिंग में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ही फील्ड मिलेंगे आपको। ठीक है। यहाँ से आप अपना ऑब्जेक्ट चूज करो, ओपन करो। अब देखो ये ऑब्जेक्ट ने तो पहले से रीड एंड क्रिएट की परमिशन दे के रखी थी बराबर, बट स्टिल हम उस एक फील्ड के लिए अड़ गए।
जो पहले नहीं होता था, पहले प्रॉपर था, करेक्ट। बट पहले क्या था, प्रोफाइल लेवल से जो आपकी फील्ड लेवल सिक्योरिटी थी उसमें हमने रीड और एडिट दोनों परमिशन दिया था, बट अभी हमने परमिशन हटा दिया। ठीक है, तो अभी देखो ऑब्जेक्ट में रीड क्रिएट की परमिशन है। अब आओ इधर, इधर आने के बाद एक सेकेंड ना, यूजर 2 में हमारे पास एडिट का ब्लॉक है, ओके ठीक है। अब आओ इधर एक बार वापस। अब यहाँ पे देखो, हमको जिस फील्ड के लिए मना करके रखा है रेस्टोरेंट अवेलेबल, किसने, प्रोफाइल ने, ठीक है, उस फील्ड को हम लोग यहाँ से एडिट एक्सेस दे देंगे। तो एडिट एक्सेस मिलेगा तो रीड एक्सेस तो वैसे भी मिल ही जाएगा। ठीक है, ये देखो दे दिया हमने एडिट एक्सेस यहाँ से। अब करते हैं सेव, करेंगे सेव। सेव करने के बाद अब चलो हमारे यूजर 2 के, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा मैनेज यूजर असाइनमेंट में यूजर 2 हमने सेट करके रखा था। ठीक है, तो फिर से सेट करने की जरूरत नहीं है, देखो है यहाँ पे और एक्टिव भी है अभी वो। चलो अभी जाएंगे, तो अभी अगर देखो मैं रिफ्रेश नहीं किया तो इसके आगे क्या लगा है, लॉक लगा है। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं क्या लॉक हटता है या नहीं हटता है। आगे इधर देखो हट गया लॉक, क्यों, क्योंकि प्रोफाइल का काम था मिनिमम लेवल एक्सेस सेट करके देना और परमिशन सेट का काम था एडिशनल एक्सेस। तो अभी अगर हम यूजर 1 में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लॉक, बट यूजर 2 में एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे देखो आप इस फील्ड को कर सकते हो एडिट एंड सेव। और सेम फील्ड को अभी मैं यूजर 3 में जाके देखूँ तो यूजर 3 के लिए हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, इस यूजर 2 का एक्सेस में अभी के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ इसको, यूजर 2 को डीएक्टिवेट यूजर 2 एंड एक्टिवेट यूजर 3। ठीक है, तो यूजर 3 में चले जाएंगे फटाफट, यूजर 3, ओके। यूजर 3 में जाने के बाद इसको करते हैं एडिट, एडिट करने के बाद इसको करते हैं एक्टिव एंड सेव। ठीक है, कर दिया सेव। अब चलो यूजर 3 में, यूजर 3 इधर है। ठीक है, नाउ यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इसका सेविंग। ठीक है, तो ये जो आपका यूजर 3 है वो ओपन हो गया अभी। तो यूजर 3 में देखा जाए तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले कौन सी परमिशन है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो रीड परमिशन है ना, रीड और एडिट दोनों परमिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉक लगा है फील्ड के आगे, लगा है, इसका मतलब क्या, इस फील्ड को मैं एडिट नहीं कर सकता, समझे। अब देखो हमने तो सिर्फ डिलीट की परमिशन दिया था परमिशन सेट से, तो एडिट कैसे दिख रहा है, यूजर 2 में भी एडिट दिख रहा था, यूजर 3 में भी एडिट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने प्रोफाइल के अंदर जाके, आपको मैंने बोला था ना थोड़ी देर के लिए इसको परमिशन दे देता हूँ, देखो प्रोफाइल के अंदर जाके हमने इसको परमिशन दिया है। नीचे आएंगे कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या कर सकते हो, रीड एंड एडिट। ठीक है, ये मैंने प्रोफाइल से दिया है, तो ये रीड एंड एडिट की बटन इसलिए आपको दिख रही है, एडिट की और रीड तो ये हो ही रही है। ठीक, इसलिए आपको यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 तीनों में आपको एडिट की बटन दिखेगी, क्यों, क्योंकि मैंने प्रोफाइल लेवल से सेट करके रखा है इसीलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोफाइल एंड परमिशन सेट की लेवल के थ्रू अपना फील्ड लेवल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर कोई फील्ड कॉमन टू एवरीवन करनी है, मतलब सभी लोग उस फील्ड को एडिट कर पाए या सभी लोग उस फील्ड को रीड कर पाए, अगर आपको ऐसा क्राइटेरिया चाहिए तो जाओ सीधा प्रोफाइल लेवल से ही फील्ड लेवल सिक्योरिटी ओपन करो। ये अपना प्रोफाइल के अंदर है यहाँ पे हम लोग। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर आएंगे, प्रोफाइल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ से आप अपना ऑब्जेक्ट चूज करो। ठीक है, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ से आप एडिट करने के बाद आपको जिस फील्ड को रीड एक्सेस देना है रीड दे सकते हैं, एडिट देना है एडिट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने यहाँ से रीड एक्सेस दे दिया सभी को, बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा जो यूजर 2 है सिर्फ उसी को कोई पर्टिकुलर फील्ड एडिटेबल होनी चाहिए, तो फिर परमिशन सेट में जाओ, अगर बना होगा तो उसमें जाके एडिट करो, नहीं बना होगा तो अलग से बनाओ। ठीक है, अलग से बनाओ और वहां पे जाके आप उसको परमिशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लेवल सिक्योरिटी इन प्रोफाइल
एज वेल एज परमिशन सेट की लेवल से। ओके,